अस्सलाम वालेकुम माय यूजी फैम जैम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय रमजान सीरीज एंड आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इज अ रमजान ग्रोसरी हॉल स्टार्टिंग ऑफ विद डिस्पोजेबल्स। एंड ओ बाय द वे, अगर आपको लगे ये ब्राउन स्पॉट्स क्या है मेरे हाथ में, दिस इज henna stains because I was putting a henna on my nieces. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज डिस्पोजेबल ट्रेस जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ रमज़ान में। एंड ये सबसे बेस्ट इनका जो काम होता है, यू हैव टू मैं नॉर्मली इसमें समोसास बना के रख दिए, स्प्रिंग रोल्स बना के रख दिए, डिप में जगह भी कम लेते हैं एंड थैलियों में डालने से बहुत बेटर है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ ऑफ कोर्स Ziploc bags, even they are great. Anyhow, हमारे घर में टिश्यू रोल्स भी बहुत यूज़ होता है, ये भी रमज़ानों में जब आप बहुत चीज़ें फ्राई करते हो तो यू नीड इट। एंड इस रमज़ान मैंने कसम उठाई हुई है कि मुझे बर्तन धोने ही नहीं है इतने ज़्यादा, सो इसके लिए आई हैव स्टॉक्ड अप ऑन लॉट ऑफ डिस्पोजेबल प्लेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह देखते हैं किधर तक जाता है। एंड क्लिन फ्लेम, ऑफ कोर्स चीनी है 4 kgs, शरबत जो बनाएंगे उसमें भी जाएगा, चाय में भी जाएगा, सो ऑफ कोर्स वी नीड। Then which we are stocking up on is some dry fruits. पर ये रमज़ान के हिसाब से तो काफ़ी कम है because I like my dry fruits to be really fresh and crunchy, तो ये तो हम बार बार लेते जाएंगे। अब ये है डेट्स, ये जो है मैं नॉर्मली यूज़ करूँगी मेरे चटनी के लिए। ये खाने के वाली डेट्स नहीं है, इसको मैं चटनी में डालूंगी, इसलिए आई हैव गॉट दिस स्पेशल टाइप ऑफ डेट्स। नाउ दिस इज़ बेसन, कम से कम भी ये 7 किलो के करीब बेसन है। बेसन तो जाएगा ही जाएगा, वी आर मेकिंग लॉट ऑफ पकोड़ेज एंड ऑल ऑफ दैट। अब क्योंकि बेसन इतना यूज होता है तो बार बार वो एक ही चीज को लेने से अच्छा है कि आप एक ही दफा में इसको लेके स्टॉक कर दें। अब ये जो ग्रोसरी है ये मोस्टली हमें 2 हफ्ता इजिली इसमें गुजर जाएंगे एंड वी डोंट नीड टू वरी फॉर एटलीस्ट 15 to 14 days ऑफ रमजान। एंड इंशाल्लाह उसके बाद भी हम स्टॉक अप चीजें कर सकते हैं जो चीजें खत्म हो जाए। अब ये बेसन बहुत अच्छा है, हम इसको यूज कर चुकी हूँ मैं, तो आई नो दिस। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि यू नीड अ गुड बेसन कहाँ से मिले जो अफोर्डेबल भी हो, इनएक्सपेंसिव भी हो, सो यू हैव टू कम to Safari in Sharjah Moila. Now, I got a new fry pan because I do need it to fry my eggs and my fry pan was really old by now. And I got a lot of veggies क्योंकि ये भी मुझे चाहिए specifically to make spring rolls and उसकी recipe I'm gonna share really soon with you guys. So there are a lot of chilies, 2 अलग अलग टाइप की मिर्चें हैं क्योंकि हम मिर्चों के भी jalapeno poppers बनाने का सोच रहे हैं। And then we do need some lemons and कुछ घर की भी basic groceries हैं इसमें। And then of course लहसुन अदरक, क्योंकि चटनी में भी जाएगा एंड लहसुन अदरक पीस के भी रखना है मुझे। उसके साथ साथ यू कैन सी केचप, वैसे तो ये 2 बॉटल केचप की मेरे घर के लिहाज से तो बहुत ही कम है। ये पूरा पैक आया था पर वो कैन यू जस्ट इमेजिन, जब तक मैं ये वीडियो बना सकूं वो बाकी 3 बॉटल्स कंज्यूम हो चुके थे इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। दैट्स हाउ गुड माई फैमिली मेंबर्स इज इन कंज्यूमिंग केचप। तो ये केचप तो हम और भी लाएंगे एंड वी लव थाई सॉस। नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्रोजन आइटम्स जो हम स्टोर करके रख सकते हैं इज लॉट ऑफ समोसा शीट्स। अब मैं बहुत अलग अलग तरीके के समोसे बनाती हूँ, आई विल बी शेयरिंग रेसिपीज टू। एंड स्विस का बहुत अच्छा होता है, अगर आप चाह रहे हो कि कौन सा समोसा के लीव्स अच्छे हैं, सो आई विल हाईली रिकमेंड स्विस, इट्स द बेस्ट। और अभी रिसेंटली मैंने यूनिकाई का भी ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा था। एंड वी मेक अ लॉट ऑफ पफ्स ड्यूरिंग रमजान, सो आई विल बी स्टॉकिंग अप ऑन पफ्स एंड स्प्रिंग रोल्स आर माय absolute favorite. I love spring rolls, so I will be sharing all these recipes, do not worry. And I am also stocking up a lot on keemas. ऐसे तो फ्रेश कीमा भी आप यूज कर, जो हम नॉर्मली यूज फ्रेश कीमा ही करते हैं, बट देन दिस रमदान आई विल ऑल्सो बी ट्राइंग एंड टेस्टिंग सम फ्रोजन कीमाज बिकॉज मैंने ये ब्रांड यूज किया था एंड वॉज वेरी गुड। एंड नॉर्मल कीमा भी है जो हम कबाब्स में भी यूज करेंगे। सम चिकन ब्रेस्ट वी हैव, रू अफ़ज़ा की एक ही बॉटल है पर ये हम और स्टॉक अप करेंगे बिकॉज जहाँ से हम ले रहे थे दे रैन आउट ऑफ रू अफ़ज़ा, सो वी डोंट नीड मोर बॉटल्स ऑफ रू अफ़ज़ा। अदर देन दैट विच आई लाइक टू कीप इज some macaroni or maybe like some sort of lasagna sheets और ये वो, क्योंकि ये हम repetitive maybe samosas और pakoras खा के if you are like so done with it, I think it's a nice icebreaker to just have something else. So alhamdulillah this is mostly it and I think बीच में कहीं पर शहद भी होगा which I have got for Ramadan because my dad likes to consume it and then it's otherwise also very nice to have honey। पराठे के साथ हम लोग खाते ही हैं शहद। So this is my Ramadan haul for now। और भी बहुत सारे हॉल्स आने बाकी हैं। दिस इज़ लाइक अ वेरी मिनिमम हॉल जिसमें ज़्यादा
ज़्यादातर चीज़ें तो मैं रमज़ान आने से पहले यूज़ कर लूँगी, like the samosa sheets and all of that. And stay tuned for all the recipes because I will be sharing some amazing recipes. And that's it for today, and I'm gonna see you guys very soon in my next video. ख्याल रखिएगा. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Great being with you.